नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल न्यूज़ नेशन की एक ऐसी मुहिम जिस मुहिम में हम अंधविश्वास से आपको बचाने की जिम्मेदारी उठाकर चल रहे हैं और इस मुहिम से हम आपको भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसमें आपकी अपनी भी भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप छोटा सा काम कीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल दीजिए। नंबर नोट कीजिए 7290003552। इस नंबर पर मिस्ड कॉल कीजिए, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। अब बात करते हैं आज क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दरअसल अब तक आपने, क्योंकि मैंने अपने साथ लगभग 100 से ज़्यादा बाबाओं को बैठकर उनकी पड़ताल की, उनके सच को आपके सामने रखा और आप पर ही मैंने ये छोड़ दिया फैसला करने का हक कि बताइए क्या पाखंड है, क्या सच है। लेकिन आज हम उसी पाखंड और उस पड़ताल की कड़ी को एक अगले मुहाने पे लेके चल रहे हैं, या कह लीजिए अगले पायदान पर लेके चल रहे हैं। पायदान ये है कि जिसे बाबा दरअसल ऊपर वाले की शक्ति से होने वाला चमत्कार बताते हैं, क्या वाकई वो चमत्कार होता है? क्योंकि आप या मैं, हम जैसे आम इंसान ऐसी चीज़ों को जब अपनी आंखों से देखते हैं तो शायद कुछ क्षण के लिए हम भ्रमित हो सकते हैं और ये मान सकते हैं कि वाकई ये चमत्कार है। लेकिन क्या ये वाकई चमत्कार है या कोई ट्रिक है? आज इसकी पड़ताल करेंगे। न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत कई बाबाओं, मौलानाओं और पादरियों के चमत्कारी दावों की पोल खोली। लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं वो शो जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे आस्था के नाम पर झांसा दिया जाता है, लोगों को ठगा जाता है। यह है महाराष्ट्र के ठाणे में दरबार लगाने वाले राजू बाबा, जो खुद को तंत्र विद्या में सिद्ध बताते हैं और इसी सिद्धि के बल पर नींबू से लेकर नारियल तक को हवा में उड़ा देने का दावा करते हैं। हा बाहेरचा त्रास आहे, हा काय बाहेरचा त्रास आहे, बाहेरचा त्रास असेल तर माझ्या हातामध्ये राहून नको करणार। लेकिन आज हमारे शो में मैजिशियन राजकुमार बताएंगे आखिर कैसे नारियल को हवा में उड़ाना कोई सिद्धि नहीं, कोई दैवीय शक्ति नहीं। आस्था के नाम पर दुकान चलाने वालों में यूपी के महाराजगंज में दरबार लगाने वाले खिलाड़ी बाबा भी शामिल रहे हैं, जो अपने एक इशारे पर भूत प्रेत प्रकट करने और उन्हें अपने इशारे पर नचाने का दावा करते हैं। माई के स्थान पर कभी हम आपको फिर इस बच्ची से मिलवा देंगे जब ये बच्ची का दुख खत्म हो जाए। लेकिन हमारे शो चमत्कार आंखें खोल दे में आज आप देखेंगे कैसे निगेटिव एनर्जी के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आत्माओं प्रकट हो। बोतल वाले बाबा खुद को चमत्कारी बताते हैं और एक फूंक से पानी को अमृत बनाने का दावा करते हैं। माता गाय गाय दूध दे, दूध को बैठाने के बाद आप चलेगा। भले ही बोतल वाले बाबा के पानी में आपको अमृत नजर नहीं आता, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कैसे ट्रिक के जरिए पानी का रंग बदलकर उसे दैवीय चमत्कार बताया जाता है। तो पता चलता है कि वो उसका कलर चेंज होने लगता है। अगले गिलास पर जाते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा और आत्माओं का प्रकोप लग रहा है। न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम के तहत राजस्थान के कोटा का एक ऐसा दरगाह भी आपको दिखाया था जहां पत्थर घूमने पर मनोकामना पूरी होने का दावा किया जाता है। हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे बाबाओं के दरबार में चमत्कारी भभूत से इलाज का दावा किया जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जिसको लेकर दैवी या तंत्र मंत्र की सिद्धि का दावा किया जाता है, दरअसल वो एक ट्रिक है।
ये अमृत है बच्चा। और अगर बाबा हो ये वही तो पानी है, कहते, वो पहले बाबा होते स्मेल करके तो- देख ले, उस हाँ, लास्ट टाइम स्मेल किया था। बाबा, थैंक यू सर। बाबा होते तो कहते चमत्कार आंखें खोल दे में क्या है खास, आगे देखिए। और इस पड़ताल की कड़ी में आज जो हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, मैजिशियन हैं, और ये आज दरअसल चमत्कार के दावों पर कितनी सत्यता है उसको ट्रिक के जरिए साबित करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ नरेश जी हैं, काली जी, ये भी मैजिशियन हैं और ये भी इस पड़ताल में हमारा सहयोग करेंगे। और हमारे अमर सिंह भी हमारे साथ हैं, मेंटलिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, ये भी इस पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अब बिना देर किए, क्योंकि बाबाओं से तो बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, पूछा जाता है कि बाबा क्या करते हैं, बाबा कैसे करते हैं, बाबा कौन कराता है, बाबा इसके बाद क्या हो सकता है। लेकिन अगर दैवीय शक्ति है, क्योंकि ये बात सच है कि हम किसी भी शक्ति को भी नहीं नकारते, शक्तियां हैं, आस्था है, विश्वास है, लेकिन उसके नाम पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माहौल बनाते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। आज दरअसल पोल खोल उनकी होती है, तो इसलिए अब हम सीधे पोल खोल की दिशा में आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जी, मैं बिना देर के आपसे ही शुरू करूंगा जी। मैंने जैसे कहा कि लोग हो सकता है, जैसे हम जैसे साधारण लोग हैं जी, वो कुछ भी ऐसा देखेंगे ना, बचपन में भी हम जब मैजिक ट्रिक्स देखते थे, हमें लगता था इट्स अ पावर, इट्स अ मिरेकुलस पावर। तो काइंड ऑफ क्या वाकई पावर और ट्रिक एक हो गया, और क्या यहाँ पे हम मंच पे वो दिखा सकते हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं हवा में उड़ा देता हूँ, ये दैवीय शक्ति है, हनुमान जी के साथ उड़वा रहे हैं, क्या ये वाकई पावर है? जी रोहित जी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा देश शक्तियों का देश है और परंपराओं का देश है, शक्तियां हैं, लेकिन ये देखना कि वो शक्ति है या फिर अंधविश्वास है, वो तय करना मुश्किल है। लेकिन हमारे मैजिक में 7 मेजर प्रोसेस होते हैं, और उनमें से एक बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है किसी चीज़ को हवा में उड़ा देना, किसी चीज़ को काटना, जोड़ देना, किसी चीज़ को पैदा कर देना, गायब कर देना, किसी चीज़ का रंग बदल देना। तो उनमें मेजर है किसी चीज़ को उड़ा देना। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आज मैं एक निर्जीव वस्तु को उड़ा के दिखाता हूँ। अच्छा, आप उड़ाइए, मैं जरा ऑडियंस से पूछूं। जी। अच्छा, आप में से कितनों को लगता है कि कोई सामान हवा में उड़ाया जा सकता है और उस पे जो है दैवीय शक्ति होगी तभी उड़ सकता है? कितनों को लगता है? प्लीज हाथ उठाइए जो आप ऑडियंस में हैं। हवा में उड़ सकती है चीजें कि भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे। ओके, दैट्स गुड। बाकी लोगों को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, चलिए देखिए, अब आपके सामने है, और जो हमारे साथ हैं आने वाली युवा पीढ़ी जो दरअसल इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगी, उनको लगता है कि दैवीय शक्ति होती है। अच्छा, आपके पास दोनों केस स्टडीज हैं? जी जी जी। देखिए, मेरे पास एक टेबल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा कहते हैं कुछ माहौल बनाते हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आपके सबके अंदर एनर्जी है। मैं चाहता हूं कि आपकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचे और आपकी एनर्जी के द्वारा मैं कुछ कर पाऊँ। तो आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, हालांकि यहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन साइलेंट होंगे। उसकी फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब आप फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तो सारी एनर्जी एकत्रित होकर यहाँ पर आएगी। अक्सर आप देखते हैं, आप बचपन में पढ़ते होंगे, एक लेंस लेते थे स्कूल में और सूरज के रोशनी के आगे रखते थे तो केंद्रित हो जाता था। लेट्स सी नाउ। यस यस, आई नीड योर एनर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द एनर्जी। वॉच केयरफुली। नॉर्मली जब हम इस एक्ट को दिखाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी एनर्जी मुझे मिलती रहेगी तो वो भी मेरे लिए एक म्यूज़िक ही है। अपने मोबाइल्स को थोड़ा सा वेव करें राइट और लेफ्ट में। यस, थोड़ा सा ऊपर और नीचे। ग्रेट। ओ यस, कम अप। यस, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आ रही है तो आप तालियां भी बजा सकते हैं। आपकी तालियों का साथ not only this,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित जी कि हमारे यहाँ से 2 गेस्ट आए, कौन आना वो चाहता है? उड़ाएंगे। आ जाओ। प्लीज़ वेलकम। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए, आप इसको यहाँ से पकड़ लीजिए, एक हाथ से, राइट इस हाथ से पकड़िए इस कपड़े को। आप आइए। दैट्स ग्रेट। डू एज आई डू, जैसे मैं करूँगा एक हाथ से पकड़ लीजिए, जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपको करना है। अगर मैं ऊपर उठाऊँगा, अगर ये उठेगा तो आपको स्लो अप, स्लोली स्लोली स्लोली, यस, से कम अप, से कम अप, यस, वाओ, डाउन डाउन डाउन, कैन यू होल्ड इट? थैंक यू वेरी मच। ज़रा आप दोनों मेरे पास आ जाना, आ जाना, आ जाना, अभी वो तो मैजिशियन है कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जब फ्लाई करवाया, हवा में उड़ाया, तो कुछ फील हुआ कि कुछ बहुत लाइट था, कुछ पता ही नहीं चला कि हमने कुछ उठाया। वो अपने आप हो रहा था? लग ही नहीं रहा था कुछ भी कि हम कुछ उठा भी रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। ओके, सब कुछ अपने आप। ओके, थैंक यू, प्लीज़। तो मतलब इसे मैं क्या मानूं कि ये दैवीय चमत्कार था, क्योंकि इन लोगों ने भी, हाँ, ये इन लोगों ने भी कर दिया। रोहित जी, मैजिक के अंदर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं होता, कोई भी दैवीय शक्ति नहीं होती है। हाँ, हम जब किसी को मैजिक सिखाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामने वाला सुपात्र है या कुपात्र है। अगर ये कला कुपात्र के हाथ में रख गई तो ये टेबल की बजाय कुछ लोटा उड़ाएगा, कोई प्याला उड़ाएगा या किसी चीज़ को उड़ाएगा, नारियल को उड़ाएगा, और वो भ्रमित करके आप उसके अंधविश्वास में आ जाते हैं और लुट जाते हैं। आज अखबार पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था सुबह। उसमें किसकी किस्मत बदल रही थी, कौन से बाबा की? ये एक नॉर्मल अखबार है, सबने देखा होगा अभी आपने। अमर, अगर ये बात करना है इनसे तो मैं माइक इनको दे दूं। ठीक है, आप ये माइक ले लीजिए। क्या नाम है और आपका? इस साइड खड़े हो जाइए प्लीज। मेरा नाम पलक है। ओके पलक, ये अखबार अमर, मैंने उन्हीं के पढ़ा हाथ है। में दे दीजिए माइक। आप माइक ले लीजिए। इस साइड पलक, इस साइड पलक इस तरफ आ जाए आप। पलक, ये अखबार अभी आपके सामने फटा है मैंने जी। क्या ये रियल अखबार है? इसी का टुकड़ा है ये जी जो फटा है? जी। इसको आप सामने ऐसे होल्ड कीजिए, ऐसे ऊपर से होल्ड कीजिएगा यहाँ से, ठीक है? ओके, सो आई हैव माई वॉलेट, राइट? सामने देखिएगा इसको, वेरी गुड। ओह माय गॉड, ये क्या भभूत बना रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। ये सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट? जी। लेकिन वॉच कुछ खास, आप देखेंगे ये राख लेकर के मैं यहाँ लगाता हूँ। कैन यू इमेजिन कि ये दोबारा कंप्लीट हो चुका है। ये वही वाली ऐड थी, रीबर्थ कहते हैं बाबा इसको, री इनकॉर्नेशन कहते हैं। ये सेम मैं वही तो है। भभूत भी देख पा रहा हूँ। ठीक है रोहित जी, क्यों ना इसको मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊं? नहीं अमर, वो भभूत का क्या करना है? जी, वो भभूत से ही सारा बनाया कृपा है। बरसा सकती है ना? अगर बाबा होते तो ये भभूत बनाने के बाद में आपके फेस पे कहीं भी टीका लगाते और कहते कि इसको आप अपने पास रख लो, और सुबह जब कहीं आप जाएं किसी भी शुभ काम के लिए तो एक चुटकी बस इसको लगा के जाइएगा, आपके सारे काम बिंदे पकड़ जाएंगे, सारे मतलब बन जाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक और अखबार है, राइट? जी। दिखा दो दर्शकों को अपने में। और सर, वो पानी की बॉटल क्या मुझे मिलेगी? श्योर श्योर, या ठीक है, ये आप एक बार देखें कि ये पानी है या नहीं, इसमें नॉर्मल पानी है, आप सूंघ के देख सकते हैं इसमें पानी ही होगा। पानी में गंध नहीं होते। ठीक है, ठीक है। और आप ये- सूंघ भी रहे हो। मैं सबके सामने रोहित जी इस पानी को इस अखबार में डालने वाला हूँ, आप देखिए। और डालें या बस करें? बस चलिए, ठीक है, आपने बस कहा तो रुक गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारा का सारा पानी इस अखबार के अंदर है। क्या इस तरफ से है ये? क्या इस तरफ हो सकता है? आपको लग रहा होगा कि अखबार में होगा, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं है। क्या वो अखबार में है पानी? नहीं। एक काम करते हैं हम, इसको अपना हाथ आगे रखिए आप, ओके।
ये अमृत है बच्चा। और अगर बाबा ये हो वही तो पानी है, कहते वो पहले बाबा थोड़ी होते स्मेल करके तो- देख ले, उसने हाँ लास्ट टाइम स्मेल किया था। बाबा, थैंक यू सर। बाबा होते तो कहते इसको भी कि इसको भी आप अपने घर में रखिएगा, ठीक है ना, और सुबह जाते वक्त जो है थोड़ा सा पी के जाइएगा तो सारे काम बन जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से बाबा अपने चमत्कार दिखाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ रोहित जी बेवकूफ़ बनाते हैं, हमने इतने एपिसोड कर लिए, मैं तो साफ बोलता हूँ कि वो पाखंड करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई चमत्कार करते ही नहीं है। जादूगर का एक काम होता है, वो है सबकी आंखों को धोखा देना, पहली बात है, और लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना। तो जैसे इतने यहाँ दर्शकों के चेहरे पे स्माइल आ गई है, यही मेरा एक काम था कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, ठीक है जी। लेकिन अमर, ये तो स्माइल आप ले आए, स्माइल तो बाबा भी लेकर आते हैं जी। ये जल अगर उनके पास होता, जैसा कि उन्होंने अमृत कहा, तो उनके पास अमृत पान करने का मौका हो गया था, भभूति उनके पास होती, तो एक साइकोलॉजिकली तो इम्पैक्ट हो ही रहा था ना। बिल्कुल तो होता रोहित जी, बिल्कुल होता। तो इसके लिए भी आपने आराधना की या फिर ट्रिक है इसके लिए प्रैक्टिस की? नहीं, प्रैक्टिस करी है मैंने। करीब मैं 16 साल से एज अ प्रोफेशनली मैं तो मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट और मैजिशियन हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। लास्ट 16 सालों की मेरी मेहनत है। 16 साल तो मुझे परफॉर्म करते हो गए हैं, और उसके पहले की जो मेहनत थी मेरी, जो प्रैक्टिस करने की, वो ज़्यादा थी। लेकिन प्रैक्टिस तो मेरी आज भी चलती है, क्योंकि हर दिन नया करने की प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, वो अलग फॉर्मूला है। लेकिन बाबा लोग इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि इसमें भी बहुत सफाई हो जाती है, और ये इल्यूजन की दुनिया में आ जाते हैं। मैं इसको आगे लेके चलूंगा, वो ध्यान सिर्फ उसमें जोड़ते हैं लोगों का कि ये चमत्कार है, बस, और कुछ भी नहीं है। राइट, प्लीज बैठिए। मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलूंगा, और मैं अमर इसके नेक्स्ट टेबल पे चलूंगा। जब मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा उसके नेक्स्ट लेवल पे चलूंगा। लेकिन अब तक जो पहलू हमने देखा उसमें, अच्छा, अब ऐसा जो भी यहाँ एक्ट हुआ, नेचुरली ये मैजिक था, लेकिन अगर ये बाबा के दरबार में कोई बाबा कर रहे होते तो कितनों लोगों को लगता कि ये चमत्कार है? हाथ उठाइए, कितनों लोगों को लगता है चमत्कार है अगर बाबा कोई करते? हाँ, चाहे वो मौलाना होते या कोई पास्टर होता, वो अगर ये इस तरह से पानी निकाल देता, क्योंकि आपने देखा ना यूं करके छूता है और पब्लिक में से क्राउड हिलने लगती है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। अखबार फाड़ के जला के आपने उसको रिवर्स कर दिया, फिर से उसका वो रूप बदल देते हैं। राइट, कि सबसे पहला रूप तो है कि जब वस्त्र, अच्छा, रूप बदलने से मुझे याद आया, रूप बदलना, आत्मा होती है क्या? सुना होगा ना आप लोगों ने, आत्मा होती है क्या? होती है ना, देखा है किसी ने? महसूस करोगे आप लोग? बाबा करा सकते हैं, यहाँ मैं नहीं करा सकता, बाबा करा सकते हैं। अब वो जो बीच में बैठे हैं ना, वो बाबा नहीं है, लेकिन वो मैजिशियन है, वो कहते हैं कि मैं महसूस करवा दूंगा, बट दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक। यही करेंगे ना नरेश? आप आइए ना प्लीज। अक्सर जब भी हम जाते हैं, बाबा लोग क्या बोलते हैं कि आपके घर के अंदर भूतिया साया है, और डर इतना पैदा हो जाता है लोगों को भूतिया साया सुन करके, अब होने क्या वाला है। अब वो बोलते हैं कि हम आपको ना महसूस करा सकते हैं यहाँ पर आत्मा है। जैसे कि अभी हम यहाँ स्टूडियो में, मैं आप सभी को महसूस करा सकता हूँ कि यहाँ पर आत्मा है हम सब के बीच में। उसे किसी न किसी रूप में दिखा दिया जाता है। ज़्यादा किया तो नींबू को हवा में उड़ा दिया, या फिर आत्मा को धुएँ के रूप में दिखा दिया, या फिर फायर करके दिखा दिया। उसी एक्ट को आप सभी के सामने दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और अधिकतर बाबा लोग यही करते हैं। अधिकतर बाबा लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा नारियल या कुछ ऐसा रख करके और बोलते हैं ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय, पुराने समय की आत्माओं प्रकट हो, पुराने समय की आत्माओं प्रकट हो। तो लोग वाग इस अंधविश्वास में डर जाते हैं और सोच लेते हैं कि हाँ, सच में हमारे घर में कुछ आत्मा का साया है। पर है कुछ नहीं, ये कुछ केमिकल होते हैं जो बाबा लोग यूज़ करते हैं और लोगों को अनभ्रमित करते हैं, लोगों को डराते हैं। तो ये आत्मा बुलाया या केमिकल ही बुलाया? वो ऐसे ही करते हैं सर। नहीं, ये तो आत्मा देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, आपने तो केमिकल बोल के बताया। स्मोक था तो स्मोक से लोग तो सच ही बताएगा, लेकिन वो तो इसी प्रकार से कहते हैं कि आत्मा नेचुरल, यही बात है और यही फैक्ट है कि अगर इस नारियल से धुआं निकलता जी तो शायद लोगों को लगता है कि हाँ, ये आत्मा का ये स्वरूप है। बिल्कुल सर, राइट। और दूसरा आत्माओं को वो ऐसा भी दिखाते हैं कि बोलते हैं मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास के अंदर हम पानी डालते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी पता चलेगी कि कहाँ कहाँ आत्माओं का वास है। अभी हम इधर जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पानी को डालते हैं तो पता चलता है कि वो
उसका कलर चेंज होने लगता है। तो लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो यहाँ कम आत्मा का प्रकोप है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। फिर वो अगले गिलास पर जाते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, नीचे आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा और आत्मा का प्रकोप लग रहा है। लोगों को डराने के लिए ज़्यादातर बाबा लोग, मैं जहाँ पर भी गया हूँ बाबा लोगों का ये सब देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो मैंने अधिकतर यही देखा है। और जब उनकी पेमेंट लग जाती है, पैसे लग जाते हैं, तो बोलते हैं कि अब आपके घर का शुद्धिकरण हो गया, 50,000 रुपये का खर्चा लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर बोलते हैं अब आपके घर से आत्मा यहाँ से वापस जाने के रूप में आ रही है। तो धीरे धीरे करके वो बोलते हैं अब ये दूध के रूप में आ गई है, अब आपके घर में शांतियाँ हो गई हैं। ऐसा बाबा लोग करके डराते हैं लोगों को। तो आप लोग किसी ऐसे ढोंगी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। अगर वो बोलता है कि हाँ मैं पानी से दूध बना दूंगा या चांदी को सोना बना दूंगा, तो आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को। ओके, तो मतलब आपने आत्माओं को टेस्टिफाई करने की बात कह दी। और नेचुरली होता क्या है राजकुमार जी, जो हमने कई सारे वीडियोस भी देखे, उन वीडियोस में देखा कि भाई बाबा जो है निगेटिव शक्तियों को बुलाने के लिए नारियल भी घुमा देते हैं। हालांकि अमर ने वो एक्ट भी करके दिखाया था, नारियल भी घुमा के दिखाया था जी। और नारियल से धुआं निकाल के तो ये बता ही दिया ना कि देखिए आत्मा हो सकती है जी। और नेचुरली वो एक मैजिशियन है, तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ ओनली अ ट्रिक, जिसमें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे पानी को आपने कलर बदल दिया, लेकिन लोग इसमें भ्रमित होते हैं जी। बट इसको भी तो नहीं हम कहना कि ऊपरी शक्तियाँ नहीं होती। क्या हम ये माने कि नहीं होती है शक्तियाँ ऐसी कुछ? देखिए, मैंने पहले कहा है कि ऊपरी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन आज के कलयुग में वो शक्तियाँ ओझल हो गई हैं और ये तय कर पाना एक आम आदमी के लिए, एक मैजिशियन के लिए बहुत मुश्किल है। ये तय करना है महामंडलेश्वर को, उन महागुरुओं को जो सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन उन 80% लोग तो ऐसे ही हैं ना। हर संसार में 80% लोग ऑर्डिनरी होते हैं, 16% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और 4% सुपर डुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हर व्यक्ति बोल नहीं पाता है आपकी तरह। 80% लोग स्कूल के अंदर भी नॉर्मल होते हैं, 16% की फर्स्ट डिवीज़न आती है और 4% डिस्टिंग होते हैं। तो वो 4% जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, वो आज कम से कम मैंने तो इस 60 साल की उम्र में देखी नहीं है। और मैं दावा भी करता हूँ, अगर किसी के पास शक्ति है तो किसी दिन आपके सामने, आपके स्टूडियो में हम कई बार आ चुके हैं, कोई ऐसा व्यक्ति दावा करे सो कॉल्ड हो या जेन्युइन हो, तो हम अगर वो ना कर पाएं, ग्रुप ऑफ मैजिशियन, ग्रुप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, वी आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैजिक, वी आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सो कॉल्ड गॉडमैन, तो हमें हर चीज़ का मालूम है। अगर हम उसके कोड को ना तोड़ पाएं, हम का मतलब है मैजिशियन फ्रेटर्निटी अगर ना तोड़ पाए, तो उसके बाद सोचा जाएगा कि उसमें शक्ति है या नहीं है। आप बुलाइए किसी को भी।